अनोखा सुझाव। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमियों ने प्रवेश किया। उनके हाथों में सोने का बहुमूल्य हीरो जड़ा हंस था। वे सीधे महाराज के पास आए और बोले, महाराज, हमारा न्याय कीजिए। न्याय? किस बात का न्याय चाहते हो तुम लोग? पूरी बात बताओ। आखिर तुम दोनों में झगड़ा किस बात पर है? राजा ने पूछा तो उन दोनों में से एक बोला, महाराज, हम दोनों झगड़ा नहीं कर रहे, हम तो मित्र हैं। हुआ ये, महाराज के तंगी के दिनों में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन मुझे दे दी। उसी जमीन पर जब मैं हल चला रहा था तो मुझे ये सोने का हंस मिला। मैं इस हंस को अपने दोस्त को लौटाने गया तो वो इसे लेने से इनकार कर रहा है। महाराज, जब मैंने इससे जमीन अपने मित्र को दे दी थी तो उनमें से निकलने वाली हंस की ये मूर्ति मैं इसी को देना चाहता हूं। दूसरे मित्र ने कहा तो राजा दोनों की स्पष्ट वादिता देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने दरबारियों से इस अनोखे मुकदमे के बारे में सुझाव मांगा तो मंत्री ने सुझाव दिया, सोने का हंस दो हिस्सों में बांट दिया जाए और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। दोनों के इनकार पर एक दरबारी ने कहा, महाराज, सोने के हंस की नीलामी करवाकर जो धन प्राप्त हो उसे दोनों में बांट दिया जाए। इस पर भी दोनों ने इनकार कर दिया तो राज पुरोहित बोले, महाराज, इसका धन दान पुण्य के कार्य में लगा देना चाहिए। लेकिन महाराज को किसी का सुझाव पसंद न आया तो उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। वो उठता हुआ बोला, क्षमा करें महाराज, मेरा निवेदन है कि इस सोने के हंस को बेचकर जो धन प्राप्त हो उससे इन दोनों मित्रों की अनोखी मित्रता की याद में एक सुनहरी हंस उद्यान का निर्माण हो। उस उद्यान में छायादार पेड़ हो, बीच में स्वच्छ जल का मनोहर सरोवर हो जिसमें पंख फैलाए संगमरमर के दो उजले हंस हो, ताकि दूर दूर से आए पथिक इस उद्यान की शीतल छाया में विश्राम करें और मित्रता का पाठ पढ़ें। तेनालीराम का सुझाव राजा के साथ साथ दोनों मित्रों ने भी पसंद किया और राजा ने तुरंत ऐसा ही उद्यान की आज्ञा दे दी। उबासी की सजा। रानी तिरुमला देवी ने तेनालीराम को संदेश दिया कि वो मुसीबत में है। तेनालीराम वहां पहुंचा तो रानी ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, एक दिन महाराज अपना लिखा नाटक सुना रहे थे कि उसे उबासी आ गई। बस राजा साहब वहां से नाराज होकर चले गए। कई दिन बीतने पर भी उधर नहीं गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्षमा मांगने पर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही इस समस्या को सुलझा सकते हो। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। तेनालीराम ने रानी को ढाढ़स बंधाया। राजा के दरबार में पहुंचने पर तेनालीराम ने देखा कि सम्राट चावल की स्थिति के विषय में मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं। तेनालीराम ने उनकी बातों में दखल देते हुए चावल का एक बीज का नमूना दिखाया और बोला, महाराज, अगर ये बीज बोया जाए तो चावल की उपज इस साल की उपज से दुगनी होगी। इसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता होगी? राजा ने पूछा तो तेनालीराम ने गंभीरता से कहा, इसके लिए केवल किसी ऐसे आदमी की आवश्यकता होगी जिसे कभी उबासी न आती हो। तेनालीराम की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम बेवकूफ तो नहीं हो? भला ऐसा कौन आदमी होगा जिसे उबासी न आती हो? मैं तो भूल ही गया था, सचमुच मैं मूर्ख हूं। तेनालीराम बोला, अच्छा हुआ महाराज को ये बात याद आ गई। मैं अभी जाकर महारानी तिरुमला देवी को अपनी मूर्खता के बारे में बताता हूं। राजा ये सुनकर जल्दी से बोले, नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं कह दूंगा। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। दरबार के बाद महाराजा रानी के महल में गए। दोनों में सुलह हो गई। राजा ने तेनालीराम को सोने की थाली भेंट की और उसकी रानी ने उसे बहुमूल्य उपहार दिए, खाली बर्तन का इनाम। एक बार दरबारियों ने राजा कृष्णदेव राय के कान भरे कि तेनाली घूसखोर है और जो उसको अधिक धन देता है वो उसकी ही अधिक सिफारिश करता है। दरअसल राजा जब भी किसी को पुरस्कृत करते तो सदैव तेनालीराम से मशवरा करते थे, जिस कारण सारे दरबारी उससे चलते थे। रोज रोज दरबारियों की बातें सुनकर राजा के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि आगे तेनालीराम के कहे व्यक्ति को पुरस्कृत नहीं करेंगे। 2-4 दिन में ही तेनालीराम को इस बात का एहसास हो गया।
तेनालीराम जिसकी सिफारिश राजा से करता, राजा उसको न पुरस्कृत कर किसी अन्य को ढेरों पुरस्कार दे देता। एक दिन दरबार में बनारस का एक संगीतक आया। उसने अपने श्रेष्ठ संगीत से सभी दरबारियों के मन मोह लिए। संगीत सुनकर तेनालीराम कह उठा, इतना श्रेष्ठ गायन कभी नहीं सुना। संगीतक को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मिलना चाहिए। सम्राट ने गुस्से से तेनालीराम की ओर देखा और बोला, गायन सचमुच इतना श्रेष्ठ था कि उसे पुरस्कृत करने लायक धन मेरे पास नहीं है। राजा की बात सुनकर संगीतक के चेहरे पर निराशा छा गई। वो अपना सामान बटोर कर चल दिया तो तेनालीराम ने एक पोटली संगीतक को दी। पुरोहित के लिए यह शुभ अवसर था। वो राजा से बोला, देखिए महाराज, तेनालीराम ने उस संगीतक को अपनी ओर से कुछ दिया है। ये तो महाराज का अपमान है। महाराज ने तेनालीराम के साथ साथ संगीतक को भी पकड़कर बुला लिया। फिर संगीतक से पोटली खोलने को कहा गया तो उसमें खाली मिट्टी का घड़ा निकला। राजा ये देखकर चकित रह गया। उसने तेनालीराम से पूछा तो तेनालीराम ने बताया, महाराज, बेचारा संगीतक इतनी दूर से आया है तो पुरस्कार न सही वाह वाह तो इस घड़े में भरकर ले जा सके। तेनालीराम के इतना कहते ही राजा का क्रोध हवा हो गया। फिर राजा ने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। पुरोहित की चाल आगे न चल सकी। निकम्मा मित्र। एक दिन राजा और तेनालीराम अपने घोड़े पर सवार होकर सैर को निकले। राजा के घोड़े और तेनालीराम के घोड़े में बहुत अंतर था। एक बढ़िया अरबी नस्ल का 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का तो दूसरा मरियल सा, जिसे यदि तेनालीराम बेचना चाहता तो 50 स्वर्ण मुद्राएं भी न बिकता। राजा ने कहा, कैसा मरियल घोड़ा है तुम्हारा? क्या तुम अपने घोड़े से वो कमाल दिखा सकते हो जो मैं दिखा सकता हूं? जो मैं दिखा सकता हूं महाराज, वो आप अपने घोड़े के साथ कभी नहीं कर सकते। तेनालीराम की बात सुनकर राजा ने कहा, लगी 100 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त? लगी। तेनालीराम सहमत हो गया। उस समय तुंगभद्रा में बाढ़ आई हुई थी। दोनों पुल पर से गुजर रहे थे। तेनालीराम घोड़े पर से उतरा और घोड़े को नदी में धक्का दे दिया। फिर राजा की ओर देखकर कहा, अब आप भी अपने घोड़े के साथ ऐसा करके दिखाइए। अपने बढ़िया और कीमती घोड़े को राजा भला कैसे पानी में धक्का देते? ना बाबा ना, मान गया, मैं अपने घोड़े के साथ ये करतब नहीं दिखा सकता जो तुम दिखा सकते हो। राजा ने यह कहकर तेनालीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और पूछा, लेकिन तुम्हें यह विचित्र बात कैसे सूझी? महाराज, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि बेकार और निकम्मे मित्र का यह लाभ होता है कि जब वो न रहे तो दुख नहीं होता। तेनालीराम ने कहा, और तब राजा ठहाका मारकर हंस पड़े। प्राणों की भीख। विजयनगर में न जाने क्या बात हुई कि हर तरफ बेतहाशा चोरियां होने लगी। यहां तक कि आम नागरिक के लिए सुरक्षित ढंग से खरीदारी भी सिरदर्द बन गई। सम्राट कृष्णदेव राय को जब पता चला तो उन्होंने मंत्री और सेनापति से मंत्रणा की। निश्चय हुआ कि गुप्तचर विभाग को आदेश दिया जाए कि वे इस मामले की छानबीन करें। 1 सप्ताह के अंदर गुप्तचर विभाग ने सूचना दी कि शत्रु के अनेक बटमार शेर खां की अगुवाई में सीमा पार कर राज्य में घुस आए। विजयनगर को कमजोर करने के लिए वो राज्य में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। रिपोर्ट पढ़कर राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया, सेना की सशस्त्र टुकड़ियों को मुख्य मुख्य ठिकानों पर तैनात कर दो। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से जांच पड़ताल किए बिना साम्राज्य में मत घुसने दो। फिर मंत्री को आदेश दिया, समूचे साम्राज्य में पुलिस को सतर्क कर दो। हर अजनबी पर और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। सेना और पुलिस दोनों हरकत में आ गई। पूरे विजयनगर साम्राज्य में रातों को गश्त शुरू हो गई, किंतु चोरियां बंद न हुई, उल्टे राहजनी और शुरू हो गई। अपराधी पकड़ में न आए। तब राजा ने एक दिन मंत्री और सेनापति दोनों को कसकर धिक्कारा। ऐसे समय पुरोहित को सूझा कि क्यों न तेनालीराम को फंसाया जाए। यही सोचकर उसने राजा को सुझाव दिया, अन्नदाता, जहां हम सब हारते हैं वहां तेनालीराम जीतता है। सम्राट ने पुरोहित का इशारा समझकर तेनालीराम से ही कुछ करने को कहा तो तेनालीराम उठकर हाथ जोड़कर बोला, आप आदेश दें अन्नदाता। मैं काली की कृपा से शेर खां तो क्या, उसके पूरे खानदान को बंदी बना आपके चरणों में डाल सकता हूं। इस पर राजा ने ऐलान किया,
तेनालीराम, यदि तुम शेर खां को पकड़ सके तो तुम्हें राज्य का सर्वोच्च पद प्रदान किया जाएगा। तेनालीराम ने 1 महीने का समय मांगा और चला गया। आनंद फानन में यह बात पूरे विजयनगर में फैल गई कि तेनालीराम मां काली को प्रसन्न करके शेर खां को पकड़ने वाला है। खबर शेर खां ने भी सुनी। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, जिस शेर खां को विजयनगर की फौज नहीं पकड़ सकी, उसे 1.5 फसली का तेनालीराम क्या पकड़ेगा। मैं आज ही उसकी मूंछ उखाड़ लूंगा। अपने 2 आदमी उसने नगर में ये देखने को भेजे कि तेनालीराम कर क्या रहा है, कहां है। दोनों बदमाशों ने खबर दी कि तेनालीराम छत पर मुंह तक चादर ताने सो रहा है। शेर खां ने कुछ सोचकर सन्यासी का भेष बनाया और एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे में चिमटा ले तेनालीराम के घर जा आवाज लगाई, अलख निरंजन, बाबा को कुछ दे बच्चा, तेरा कल्याण होगा। अंदर से आवाज आई, ठहरो बाबा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। नगर में आजकल शेर खां आया हुआ है। मैंने उसे पकड़ने की कसम खाई है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही पकड़ ले, इसलिए खिड़की के रास्ते से भिक्षा ले लो। शेर खां मन ही मन मुस्कुराया। उसने तेनालीराम की लंबी मूछों का एक सिरा खिड़की से बाहर निकला देखा तो शेर खां ने झट उसकी मूछ पकड़ ली और गुर्रा कर बोला, मुझे पहचान ले, मैं शेर खां ही हूं। मैं आज केवल तेरी मूछें ही उखाड़ कर ले जाऊंगा। ये कहकर जैसे ही उसने खिड़की की ओर हाथ बढ़ाया, उसके सर पर भारी डंडा पड़ा। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तेनालीराम उसे बांधकर राजा के दरबार में ले गया, जहां वो अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। शेर खां को बंदी गृह भेजकर राजा ने तेनालीराम से कहा, तुम अब राज्य के सर्वोच्च पद के अधिकारी हो गए हो। तुमने शेर खां की कमजोरी मूछ उखाड़ने का सही लाभ उठाया है, कहकर राजा ने गर्व से दरबारियों की ओर देखा। विचित्र मांग। एक पहुंचे हुए संत ने महाराज को एक हीरा देकर कहा था कि वो हीरा यदि सदैव उनकी उंगली में अंगूठी में जड़ा रहेगा तो वो सदैव विजयी रहेंगे। महाराज सदैव उस हीरे जड़ी अंगूठी को पहने रखते। एक दिन वो हीरा महल में कहीं खो गया। राजा ने उसे बहुत ढूंढवाया, तब कहीं जाकर वो एक जमादार को मिला। राजा ने प्रसन्न होकर उससे इनाम मांगने को कहा तो जमादार की समझ में न आया कि वो क्या मांगे। उसने कल मांगने की बात की, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। सेनापति को पता चला तो वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर जमादार के पास गया और बोला, लो ये स्वर्ण मुद्राएं से भरी थैली। कल तुम महाराज से अगर कुछ मांगो तो कहना कि तुम तेनालीराम की पीठ पर सवार होकर बाजार में घूमना चाहते हो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो उसे जान से मारवा देगा। सेनापति की धमकी सुनकर जमादार डर गया। अगले दिन जब राजा ने उससे कुछ मांगने को कहा तो जमादार ने कहा, महाराज, मैं तेनालीराम की पीठ पर सवार होकर बाजार में घूमना चाहता हूं। जमादार की विचित्र मांग सुनकर राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम झट अपनी जगह से खड़े होकर बोले, आओ जमादार, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर बाजार की सैर कराने को तैयार हूं। जमादार डरते डरते आगे बढ़ा और गले में वहां डालकर पीठ पर लटक गया। तब तेनालीराम ने उसे डांटा कि वो क्या कर रहा है। बात केवल मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की है, न कि मेरे गले में बाहें डालकर लटकने की। जमादार डरते डरते बोला, पीठ पर बैठा कैसे जा सकता है। तेनालीराम ने फिर डपट कर उससे पूछा, तो फिर किसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की मांग की थी। जमादार ने सब कुछ बता दिया। सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब तक सेनापति वहां से खिसक चुका था। विचित्र विदूषक। एक दिन तेनालीराम को एक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बचने की कोई आशा न देखकर तेनालीराम ने अपने मित्र राजा कृष्णदेव राय को बुलवाया। तेनाली की गंभीर बीमारी का समाचार सुनकर राजा हंस दिए और बोले, इतनी जल्दी फिर मरने का स्वांग कर रहा है। मुझे कल ही मेरे राजपालों ने कर के रूप में बहुत सा धन भेजा है। मुझे तेनालीराम के धन की आवश्यकता नहीं। सेवक ने राजा को जहरीले सांप के कांटे से बीमारी का समाचार दिया तो राजा ने हंसकर कहा, इस बार जहरीले सांप के कांटे का समाचार है। बहुत चतुर है तेनालीराम। वो जानता था कि रहस्य में रोग का बहाना नहीं चलेगा। सेवक ने तेनालीराम को जाकर बताया तो तेनालीराम दुखी स्वर में बोले, कैसा व्यंग है भाग्य का। झूठा आदमी जब सच बोलता है तो कोई विश्वास नहीं करता।
कुछ देर बाद तेनालीराम चल बसा। उसके होठों पर मुस्कान थी, शायद कोई हंसी की बात सोच गई थी। थोड़ी देर बाद जब राजा का मन न माना तो वो तेनालीराम को देखने चले गए। उसे मृत देखकर वो बोले, क्या ये सचमुच मर गया? नहीं नहीं, ये तो नाटक कर रहा है, देखो इसके चेहरे पर कैसी मुस्कान है। फिर उसे झिझोड़ते हुए राजा रो पड़े। उठो, अपने मित्र से कुछ बातें करो, तुम मरे नहीं हो। ऐसा जिंदा दिल आदमी मर कैसे सकता है? तुमने जीवन भर मुझे हंसी और खुशी के अमूल्य पल दिए हैं। अब तुम्हारे बिना ये सब कौन करेगा? वे शरारतें, वे चुटकुले। उठो तेनालीराम, उठो। राजा का चेहरा आंसुओं में डूबा था। दाह संस्कार के समय जब तेनालीराम की चिता से लपटे उठी, राजा ने भरे गले से कहा, कैसा अनोखा विदूषक था, अब ऐसा और कौन होगा? तेनालीराम चल बसा, पर उसके कारनामे आज भी मौजूद हैं। सतरंगी फूलदान वार्षिक उत्सव इस बार विजयनगर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पड़ोसी राज्यों से बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुए। इन उपहारों में सबसे अद्भुत व अनोखे 4 सतरंगी फूलदान थे। राजा ने वे चारों फूलदान राजमहल में रखवा सिपाहियों को कठोर आदेश दिया, इन फूलदानों की पूर्ण सुरक्षा की जाए। अगर किसी से कोई फूलदान टूटा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सिपाही उनकी पूर्ण देखभाल करने लगे, पर दुर्भाग्य से सरजू सेवक से एक फूलदान टूट गया। राजा को पता चला तो उसने ऐलान कर दिया, आज से ठीक 8वें दिन सरजू को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सैनिकों ने सरजू को कैद में डाल दिया। सरजू ने प्रार्थना की कि वो अंतिम बार तेनालीराम से मिलना चाहता है। राजा ने आज्ञा दे दी तो सरजू ने तेनालीराम से मदद की प्रार्थना की। तेनालीराम ने उसके कान में कुछ कहा और चला गया। आज 8वां दिन था, सरजू को फांसी पर चढ़ाया जाना था। उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मैं बाकी बचे तीनों फूलदानों को एक बार हाथ में लेकर देखना चाहता हूं। सरजू को महल में ले जाया गया। उसने तीनों फूलदानों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। फूलदान टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज ने क्रोध से पूछा, ये कीमती फूलदान तोड़कर तुम्हें क्या मिला? 3 बेकसूर लोगों का जीवन। सरजू की बात सुनकर राजा को झटका सा लगा। उन्होंने सरजू की फांसी की सजा स्थगित कर दी। अगले दिन राजा ने सरजू से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी? सरजू कुछ न बोला। वो एकटक तेनालीराम को देखने लगा। राजा समझ गया, वो तेनालीराम से बहुत प्रसन्न हुए, जिसके कारण एक बेकसूर की जान बच गई। सबक: तेनालीराम अपने घर में चूहों के उत्पात से बड़ा दुखी था। उसकी पत्नी की सुंदर साड़ी को चूहों ने कुतर डाला। उसने क्रोध में आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई हाथ न आया। तब उसने अपने एक मित्र से सलाह ली तो उसने उसे बिल्ली पालने को कहा। तेनालीराम कहीं से ढूंढकर एक बिल्ली ले आया। बिल्ली पालने का परिणाम सही निकला। कुछ ही दिनों में चूहे कम हो गए। अचानक एक दिन उसकी बिल्ली ने पड़ोसी के तोते को पकड़कर मार डाला। घर की मालकिन ने अपने पति से शिकायत की तो उसने तेनालीराम की बिल्ली का पीछा करके उसे पकड़ लिया। वह उसे मारने को ही था कि तेनालीराम पहुंच गया। वो बोला, मैंने ये बिल्ली चूहों को छुटकारा पाने के लिए पाली है। इसे क्षमा कर बिल्ली मुझे वापस कर दीजिए, आपका मुझ पर एहसान होगा। वो नहीं मारा और बोला, चूहे पकड़ने के लिए बिल्ली की क्या आवश्यकता है? मैं तो बिना बिल्ली के चूहे पकड़ सकता हूं। कहकर उसने बिल्ली को मार दिया। तेनालीराम चुपचाप वापस चला गया। कुछ दिनों बाद किसी ने पड़ोसी को सुंदर संदूक उपहार में दिया। उसने अपने सोने के कमरे में जाकर उसे खोला, जिसमें उसकी पत्नी की कीमती साड़ियां रखी थी। संदूक खुलते ही उसमें से ढेर सारे चूहे निकल इधर उधर भागे। उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपने नौकरों से कहा। वे इधर उधर दौड़े। इससे उसका बहुत सारा नुकसान हो गया। कई तो चीजें टूट गई, कई खराब हो गई। थक हार कर वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि ये संदूक आखिर भेजा किसने। सहसा उसकी नजर एक पर्ची पर पड़ी, जिसमें लिखा था, आपने कहा था कि आप बिना बिल्ली के ही चूहों पर काबू पा सकते हैं। मैं परीक्षा के लिए कुछ चूहे आपके पास भेज रहा हूं। कृपया परिणाम मुझे जरूर बताइएगा। आपका आज्ञाकारी सेवक तेनालीराम। सूझबूझ का नमूना।
मुगल बादशाह बाबर को जब तेनालीराम की हाजिर जवाबी और अक्लमंदी का पता लगा तो उसने राजा कृष्णदेवराय को पत्र लिखा कि वो तेनालीराम को 1 मास के लिए उसके पास भेज दें। वो तेनालीराम की हाजिर जवाबी और सूझबूझ का नमूना देखना चाहता है। उसके बाद बादशाह बाबर ने अपने दरबारियों को ताकीद की कि कोई भी आदमी तेनालीराम की किसी बात पर न हंसे। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को विदा करते समय कहा, तेनालीराम, तुम्हें दिल्ली जाकर अपनी सूझबूझ से इनाम प्राप्त करना है। यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारा सिर मुड़वाकर दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरबार में पहुंचकर तेनालीराम ने अपनी बातों से बादशाह को और दरबारियों को हंसाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई न हंसा। ये क्रम 15 दिन तक चलता रहा। हर बार तेनालीराम असफल रहा। 16वें दिन से तेनालीराम ने दरबार जाना छोड़ दिया। एक दिन बाबर शहर को निकला तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी पौधा लगा रहा है। बादशाह ने पूछा कि वो ये पौधे क्यों लगा रहा है, जबकि वो इनके फल खाने को जिंदा न रह सकेगा। बूढ़े ने उत्तर दिया कि यदि मैं फल न खा सका तो मेरी औलाद खाएगी। मेरे पिता ने भी यही किया था। बादशाह ने उसकी बात पर खुश होकर 100 अशर्फियों की थैली इनाम में दी। बूढ़े ने धन्यवाद के साथ थैली स्वीकार करके कहा कि बादशाह सलामत ने पहले ही मेहनत का फल दे दिया। बादशाह ने उसकी बात पर खुश होकर 100 अशर्फियों का थैली और इनाम में दी। बूढ़े ने थैली पाकर फिर कहा, पेड़ तो साल में सिर्फ 1 बार फल देगा, लेकिन जहांपनाह ने तो 2-2 बार फल दे दिया। बादशाह ने प्रसन्न होकर 1 थैली और इनाम में दी और अपने नौकरों से कहा, जल्दी चलो, नहीं तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। सुनते ही बूढ़े ने अपना चोला उतार दिया। वो कोई बूढ़ा नहीं, तेनालीराम था। बादशाह तेनालीराम की सूझबूझ से बहुत खुश हुआ।